राधे राधे प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा मन दिन रात किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है? कभी बीते हुए कल की यादों में, कभी आने वाले कल की आशंकाओं में, कभी रिश्तों की उलझनों में, तो कभी परिस्थितियों के दबाव में। मन को शांति नहीं मिलती, नींद को आराम नहीं मिलता और जीवन की दिशा धुंधली लगने लगती है। हर समय भीतर एक डर चलता रहता है, अगर ऐसा न हुआ तो, अगर सब बिगड़ गया तो। यही अगर धीरे धीरे हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। प्रेममयी आत्माओं, ये संदेश उन सभी के लिए है जो हर छोटी बड़ी बात को लेकर व्याकुल रहते हैं, जो हर क्षण सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन भी इसी मानसिक संघर्ष से गुजरे थे। जब उन्होंने अपने ही प्रियजनों को सामने खड़ा देखा तो उनका साहस डगमगा गया, हाथों से गांडीव ढीला पड़ गया, आंखें अश्रुओं से भर गई और वे असमंजस में डूब गए। वह केवल बाहरी युद्ध नहीं था, वह उनके भीतर चल रहा सबसे बड़ा द्वंद्व था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जो बीत चुका है उसे पकड़कर मत बैठो और जो अभी आया ही नहीं उसकी चिंता में मत डूबो। मन को वर्तमान में स्थिर करो, अपने कर्तव्य को पहचानो और निष्काम भाव से उसे निभाओ, क्योंकि जीवन की धारा ईश्वर की योजना से चलती है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर विश्वास और कर्म का मार्ग चुनते हैं, तभी सच्ची शांति का अनुभव होता है। यही जीवन का सार है, यही गीता का संदेश है कि विश्वास रखो, वर्तमान में जियो और अपने धर्म का पालन करते रहो। हमारा मन अक्सर बीते हुए कल की यादों और आने वाले कल की कल्पनाओं में भटकता रहता है, जबकि वास्तविक जीवन तो केवल इसी वर्तमान क्षण में घटित हो रहा है। यही क्षण ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, सोच रहे हैं और कर्म कर रहे हैं। फिर भी हम छोटी छोटी बातों पर घबराने लगते हैं। अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। पर दिव्य ज्ञान हमें यही सिखाता है कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जो हमारे नियंत्रण में है उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करना ही हमारा धर्म है। जो हमारे बस में नहीं उसकी चिंता करना केवल मन को कमजोर करता है। जब हम सच्ची निष्ठा से प्रयास करते हैं तब चिंता स्वतः कम होने लगती है, क्योंकि फल तो ईश्वर की व्यवस्था में निहित है और उस व्यवस्था में अंततः हमारा ही कल्याण छिपा होता है। कई बार जीवन में ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ बिखर गया है, रास्ते बंद हो गए हैं और सपने टूट गए हैं। पर इतिहास और अनुभव बताते हैं कि सबसे कठिन घड़ी के बाद ही नया मार्ग खुलता है। हार और जीत केवल बाहरी घटनाएं नहीं, वे मन की अवस्था से जन्म लेती है। यदि मन स्थिर और विश्वास से भरा है तो अंधकार में भी आशा दिखाई देती है। जैसे सूर्यास्त के बाद ही भोर का प्रकाश आता है, वैसे ही हर परीक्षा हमें भीतर से और मजबूत बनाने का अवसर होती है। चिंता समाधान नहीं देती, पर शांत मन दिशा अवश्य दिखाता है। जब मन स्थिर होता है तभी विवेक जागृत होता है, और जब विवेक जागता है तभी सही मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए वर्तमान में जियो, विश्वास रखो और अपने कर्म को श्रद्धा के साथ करते रहो। यही शांति और सफलता का सच्चा मार्ग है। जब मन के भीतर तूफान उठता है तो दिव्य मार्गदर्शन की सूक्ष्म ध्वनि सुनाई नहीं देती। इसलिए प्रिय साधकों, जब चिंता बढ़ने लगे तो उससे भागने के बजाय कुछ क्षण ठहरो, मौन धारण करो, गहरी श्वास लो, ध्यान में बैठो और श्रद्धा से प्रभु का नाम स्मरण करो। नाम जप मन की बिखरी ऊर्जा को समेटता है और भीतर की उलझनों को धीरे धीरे शांत करता है। आध्यात्मिक ज्ञान यही सिखाता है कि मनुष्य का कर्तव्य कर्म करना है, फल पर अधिकार नहीं। यही कर्मयोग का सार है। जो व्यक्ति इस सिद्धांत को जीवन में उतार लेता है वह परिस्थितियों से टूटता नहीं,
क्योंकि उसे भरोसा होता है कि परिणाम ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार आएगा और अंततः उसके हित में ही होगा। हमारा दायित्व है ईमानदारी से प्रयास करना और परिणाम को समर्पण भाव से स्वीकार करना। जैसे किसान बीज बोकर धैर्य रखता है, वह आकाश को आदेश नहीं देता, केवल अपनी मेहनत करता है और समय पर भरोसा रखता है। वैसी ही सच्ची श्रद्धा साधक के जीवन में शांति लाती है। इसलिए जब चिंता घेर ले तो स्वयं को याद दिलाओ कि व्याकुलता से परिस्थिति नहीं बदलती, पर शांत मन से समाधान अवश्य दिखाई देता है। अपने कर्म पर ध्यान दो, विश्वास को मजबूत रखो और मन को स्थिर बनाओ। जब मन शांत होता है तब भीतर ही प्रकाश प्रकट होता है। आज एक संकल्प लो कि हर स्थिति में विश्वास को थामे रखोगे, क्योंकि जिसने तुम्हें जीवन दिया है वही तुम्हारे मार्ग को भी जानता है। जो भरोसे में जीता है वो भय से मुक्त रहता है, और जो ईश्वर स्मरण में जीता है वह कठिनाइयों के बीच भी आनंद का अनुभव करता है।